हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। चित्र में दर्शाए गए दोनों ब्लॉकों का द्रव्यमान समान है। ए की सतह चिकनी है किंतु बी की सतह क्षैतिज सतह के साथ घर्षण गुणांक 0.10 है। प्रारंभ में बी स्थिर है तथा ए इसकी ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। टक्कर के बाद रुकने के पहले बी के द्वारा तय की गई दूरी निकालें। यदि टक्कर पूर्णतया अप्रत्यास्थ है, जी बराबर 10 मीटर प्रति वर्ग सेकंड ले। हमें पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर की स्थिति में बी द्वारा टक्कर के बाद रुकने के पहले बी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि माना कि m1 द्रव्यमान की गेंद u1 वेग से तथा m2 द्रव्यमान की गेंद u2 वेग से गतिशील है तथा गति करती हुई ये आपस में टक्कर करती हैं और जुड़ जाती हैं और ये संयुक्त निकाय करके v वेग से गतिशील होती हैं। और जब ये आपस में जुड़ जाती हैं तो ऐसी टक्कर को हम पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। तो चूंकि हम देख सकते हैं कि इस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो संवेग संरक्षण होगा और संवेग संरक्षण से हम लिख सकते हैं कि m1 u1 सदिश प्लस m2 u2 सदिश बराबर होगा m1 प्लस m2 v सदिश। तथा हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि माना कि कोई ब्लॉक जिसका द्रव्यमान m है, ये घर्षण वाली सतह पर v वेग से चल रहा है। माना कि इसका प्रारंभिक वेग v है, तो हम देख सकते हैं कि इसकी विपरीत दिशा में घर्षण बल Fr लग रहा होगा और माना कि ये x दूरी पर जाकर रुक जाता है, अर्थात इसका वेग शून्य हो जाता है x दूरी पर जाकर। तो हम देख सकते हैं कि जो v वेग से गतिशील था वो बाद में शून्य वेग पर आ गया है, अर्थात इसकी गतिज ऊर्जा इस घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने में खर्च हो गई है। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अंतिम गतिज ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ वो घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने में खर्च हो गया, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं कि के फाइनल माइनस के इनिशियल बराबर हो जाएगा घर्षण बल गुणा उसके द्वारा बल गुणा विस्थापन, और ये किए गए कार्य में खर्च हो जाएगी तो ये हो जाएगा -Fr गुणा x। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि m द्रव्यमान का एक ब्लॉक A है तथा समान द्रव्यमान का ब्लॉक B है। A ब्लॉक u1 बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है तथा B ब्लॉक प्रारंभ में u2 बराबर स्थिर है, अर्थात u2 बराबर 0 है और ये टक्कर करते हैं और टक्कर के बाद दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, अर्थात जिससे पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर होती है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि संवेग संरक्षण से ये हो जाएगा m गुणा u1 प्लस m गुणा u2 बराबर हो जाएगा m प्लस m गुणा v, जो कि माना कि टक्कर के बाद दोनों द्रव्यमानों के जुड़ने का वेग है। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, m से m कट जाएगा और ये हो जाएगा एक m कट जाएगा तो ये हो जाएगा 10 प्लस 0 बराबर हो जाएगा 2v और v बराबर हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात जुड़ने के बाद दोनों ब्लॉक 5 मीटर प्रति सेकंड से गति कर रहे होंगे। तो माना कि इस प्रकार से दोनों ब्लॉक जुड़ जाते हैं, प्रकार से a तथा b दोनों ब्लॉक जुड़ गए और दोनों का द्रव्यमान हो जाएगा 2m और ये a तो चिकनी पर है परंतु b घर्षण वाली सतह पर है तथा तो इस पर विपरीत दिशा में घर्षण बल Fr लग रहा होगा और Fr का मान हो जाएगा 2m म्यू जी। तथा माना कि यह s दूरी तय करने के बाद विराम अवस्था में आ जाते हैं, प्रकार से विराम अवस्था में आ जाते हैं और प्रारंभ में इनकी गति हो जाएगी v वेग से गति कर रहे होंगे क्योंकि टक्कर के बाद इन्हें v वेग प्राप्त हो जाता है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन अर्थात के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये परिवर्तन खर्च हो जाएगा घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने में, जो कि हो जाएगा Fr गुणा s
के रूप में खर्च हो जाएगा। तो ये हो जाएगा चूंकि बाद में वेग शून्य हो चुका है तो अंतिम गतिज ऊर्जा भी शून्य हो जाएगी, अर्थात के फाइनल माइन हो जाएगा 0, माइनस हो जाएगा 1/2 गुणा 2m, और दोनों को वेग प्राप्त हुआ है v, और ये हो जाएगा v⁴ तथा माइनस हो जाएगा 2m म्यू g गुणा s, और म्यू का मान दिया गया है हमें 0.10, तो 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा s बराबर, m से m कट जाएगा, ये हो जाएगा s बराबर v⁴ बटे हो जाएगा 2 म्यू g, और मान रख देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 25/2 गुणा 0.1 गुणा 10, हल करने पर ये हो जाएगा 12.5 मीटर, अर्थात अप्रत्यास्थ टक्कर करने के बाद 12.5 मीटर की दूरी पर दोनों ब्लॉक रुक जाते हैं, जो कि हमें ज्ञात करना था प्रश्न में। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।